यही एकादशी के दिन से जो व्रत साधना करना प्रारंभ करी थी वो शुभ देने वाली थी। पहली बार माता सती ने भगवान शंकर की आराधना आज ही से चालू करी। निवेदन है आपसे, कोई कार्य अटक रहा है, तकलीफ आ रही है, दुख है, लक्ष्मी नहीं आ रही, परेशान हो, 108 बेलपत्र की जो बेलपत्र होते हैं उसकी, इसको छेद तो करती नहीं है, सुई से बेलपत्र की डंडी को बांधते जाओ 108 बेलपत्र की माला बनाना। और माला बनाते भगवान शंकर के गले में शंकर के शिवलिंग को जब चढ़ा देता है उसकी मनोकामना भगवान शंकर पूरी कर देती है। 108 बेलपत्र की माला बनाकर शंकर भगवान को समर्पित करी जाती है। आज ही के दिन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाने के लिए तुलसी की माला बनाकर समर्पित करी थी, कामना को पूर्ण करने की। शास्त्र कहता है घर के बुजुर्गों को, घर के बड़ों को, जेठ जेठानी हो, सास ससुर हो, घर में जो तुम्हारी उम्र से बड़ा हो, उसको आज पीला फूल या पीली चने की दाल या पीला वस्त्र, कुछ भी पीली सामग्री आज घर के बड़ों को देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो शुक्ल पक्षी एकादशी के दिन पीली वस्तु का दान दे देता है, घर पे किसी ब्राह्मण को देने नहीं जाना, किसी मंदिर में देने नहीं जाना, आपके ही घर में, आपके ही घर के बड़ों कोई भी पीली चीज का दान कर सकती है। फूल हो, मिठाई हो, कोई अनाज हो, कोई वस्त्र हो, पीली वस्तु का दान दे। क्या होगा उससे? शिव महापुराण की कथा कहती है उससे जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर। जिसके घर में कमाने वाले दो चार हैं, पैसा तो आ रहा है, अब घर में टिक नहीं रहा, डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिराम पान, या कहीं आया पैसा आने में कमी नहीं आ रहा, पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा, कोई मांगने आ लिया दे दिया, पर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहा भैया और पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। हमारा शिव महापुराण की कथा कहती है एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्र डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। तो वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। बेटा अगर व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरा पान का पड़ा हुआ है, मांसाहार में, जुए आतिक में जा रहा है, तो भी लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह रहे। कई लोग इसको धन के लिए भी करते हैं, संपदा के लिए अर्थात जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके घर में पैसा नहीं आता, या नौकरी नहीं लग रही, या सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जगह जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हो और पैसा नहीं आ, तो उसके लिए प्रयास किया जाता। पर उसके लिए यहाँ पर जो धन के लिए करते हैं उसके लिए विष्णुपदी के लिए करते महाराज। जैसे गंगा के जल में तुलसी के 11 पत्ते डाली जाते, कितने पत्ते डालते हैं? 11 तुलसी के पत्ते डालते हैं, और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में राम कृष्ण शिव शंकर जी, राम कृष्ण भगवान विष्णु, दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर है, उस मंदिर में किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी जाती महाराज। उससे भी जॉब, सर्विस, नौकरी में सफलता प्राप्त हो। अंत वो भी एकादशी को ही होती। कुछ देर तक पात्र को रखा जाना है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता, उससे भी नौकरी के लिए फायदा। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा था, पार्वती जब मनुष्य रोग से ग्रसित होगा या मानव का शरीर जब रोगों से घिर जाए, तेरे भेके हुए कुंडू का नाम अगर वो स्मरण करेगा और कुंद का ईश्वर का नाम लेकर एक लोटा जल लाल चंदन मिलाकर मेरे शिवलिंग पर समर्पित करेगा, तो वो रोग से मुक्त हो जाए। शंकर को जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा बचा हुआ जल नंदी का एक पांव, जब नंदी शिव जी के सामने होता है, उसका एक पांव उठा हुआ होता है, उस पांव के पास में जल समर्पित करने के बाद नंदी के सीधे कान में अपने नेत्र बंद कर कर भगवान नंदीश्वर के कानों में सो यशा का नाम लेकर जो अपनी कामना धीरे से नंदी के कान में कहकर आ जाता है, 3 से 3.5 महीने में उसकी कामना। एक प्रयास करना, जिनके पेट में तकलीफ रहती हो, उदर में तकलीफ रहती हो, पेट दुखता ही रहता हो, भोजन पचता नहीं हो, या बड़ी बड़ी बीमारी पेट से जुड़ी हो जाती है, यहाँ तक कहूँगा डॉक्टर बड़े ऑपरेशन का बोल रहा हो, तो एक निवेदन जरूर करूंगा कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बेलपत्री का पत्ता रखकर उस पत्ते के सामने शिव और शक्ति का नाम लेकर भगवान शंकर और पार्वती के नाम से 2 बाती का दीप, दो बाती का दीप शिवजी और माता पार्वती के नाम से जला दे, विनती करे माँ से, माँ हे शिव, हमारा उदर से जुड़ा हुआ परेशानी है, भोजन पचता नहीं,
बहुत एसिडिटी होती या तकलीफ होती, बाबा को भी। शिव महापुराण की कथा यहाँ तक कहती है, आप अगर 1.25 लाख आप बेलपत्र शंकर को समर्पित कर रहे हो, आप 1.25 लाख कमल के पुष्प शंकर जी को समर्पित कर रहे हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक शंकर जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र ही उठाकर धोकर अगर आपने शंकर जी को चढ़ा दिया तो वो 1.25 लाख बेलपत्र के बराबर हो जाता। शंकर भगवान के शिवलिंग पर जब बेलपत्र चढ़ता है तो बेलपत्र का जो सीधा भाग होता है वो शिव जी के शिवलिंग पर होना चाहिए, उल्टा भाग ऊपर होना चाहिए। जब नंदीश्वर को बेलपत्र चढ़ाते हो तो नंदी को 2 जगह बेलपत्र चढ़ती है, आपको ध्यान में हो। पहली बेलपत्र नंदी को जब चढ़ती है तो नंदी के सामने चढ़ती है, तो उसका बेलपत्री का जो नंदी का मुख है वो नंदी की ओर होता है और बेलपत्री की पत्ती का मुख शंकर जी की ओर होता है। समझ में आ रहा है? सो है तो दंडी का मुख, जैसे नंदी ऐसे बिखा है तो दंडी का मुख नंदी की ओर होगा, पत्ती का मुख शिव के, और ये सीधी की सीधी नंदी के सामने नीचे रखा जा रहा है, नंदी के सामने। और एक बेलपत्र जब नंदी के ऊपर चढ़ती है तो दंडी का मुख शिव जी के ऊपर होता है और इस पत्ती का मुख नंदी के सिर पर नंदी की ओर होगा। ये 2 बेलपत्र रखकर शिव जी का स्मरण कर जाए, कार्य सफलता की ओर बढ़ो। तो शरीर में कोई कष्ट हो गया है, शरीर में कोई रोग हो गया है, कोई मालूम पड़े ये हाथ 4 दिन से दुख रहा है या 4 दिन से ये नस दब गई है या ये कमर दब रही है, तो आप 2-4 दिन कर दी। कलश के अंदर जल में पितर का थोड़ा सा भाग, पीपल की जड़ के नीचे आप उसका सिंचन करिए पिपलेश्वर महादेव के नाम से। उस जल को थोड़ा सा भाग लेकर आ जाओ, उसी में से जो चढ़ाया है, और उस स्थान पर जहाँ कष्ट है उसको लगाना प्रारंभ करिए। 2 दिन 3 दिन कर देखो, प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है। सियोर वाला हमारा झूठ बोल रहा हो तो प्रैक्टिकल करने में क्या जाता। शंकर भगवान पर काली मिर्ची क्यों चढ़ाते हैं, काली तिल क्यों चढ़ाएगा? केवल शत्रु नाश, लक्ष्मी वृद्धि के लिए, सुख समृद्धि के लिए। किसी के यहाँ पर भोजन नहीं, किसी के यहाँ जमीन नहीं, किसी के यहाँ दुकान नहीं, कोई पूरी जिंदगी किराए के मकान में निकाल देता है। नहीं, मेरा एक निवेदन है, आप हाथ का ठेला लगा रहे हो, सब्जी का ठेला लगा रहे हो, फल का ठेला लगा रहे हो, धक्के की जिंदगी जी रहे हो, दरवाजे पर बैठे हो, कहीं ना कहीं तुम दास भाव की जिंदगी जी रहे हो, तकलीफ में जिंदगी जी रहे हो, बहुत दुख की जिंदगी जी रहे हो, बहुत कष्ट की जिंदगी जी रहे हो, उनसे केवल निवेदन करूंगा 3 महीने 2 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए, केवल 3 महीने। एक शंकर भगवान के शिवलिंग पर, दूसरा बेलपत्री के पैर के नीचे, 2 जगह पर जल चढ़ाना 3 महीने लगातार चालू कर दो, बाबा तुम्हारा हाथ पकड़ कर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़। 2 तिथियां करुण पुराण विज्ञापन वर्णन करती है, एकादशी और द्वादशी। बहुत ध्यान देना मारा, एकादशी की अगर कोई तिथि भी पड़ती है और उस दिन आपका फर्ज है कि ब्राह्मण को भोजन कराते समय एक आप करियाल का अवश्य बनाना चाहिए। बहुत ध्यान देना, अगर ब्राह्मण बोल रहा है कि मेरा करियाल है उस दिन एकादशी का, तो उसको एकादशी का करियाल खिलाए, पर रोटी या पूरी या खीर मामूड़ा जरूर बनाए, भले वो गाय को दे, पर उस ब्राह्मण को आपने दे दिया, पर वो अन्न का भाग भी जाना चाहिए। एकादशी और द्वादशी ये 2 तिथियां ऐसी होती है, ये 2 तिथि के अंतर्गत अगर वो किसी का निमित्त अगर मान लो ससुर कहीं निकाल रही है तो भी उसके मायके पक्ष को भी वो भात पट जाता है। अगर एकादशी का कुछ निकाल रही है तो भले बहू को अपने मायके का नहीं निकालना है, पर वो अगर ससुराई का भी निकाल रही है तो रसी तिथि कार्य अगर कुछ निकाल रही है तो वो अपने मायके का अपने आप पड़ जाएगा। उसका बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं अपने पिताजी को दे रही हूँ, अपने काका जी कुछ मत बोला, तुम्हारे ससुर का दादा का जिसका निकालना है उसका निकालो, पर उसका अपने आप बैठकर वो नाना पक्ष में पहुंच जाता, वो उसके मायके पक्ष में पहुंचता। एकादशी करुण पुराण में ये तिथि क्यों ली गई, तो करुण पुराण में लेने का एक कारण है, एकादशी की तिथि एक ऐसी तिथि है कि कोई संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, कोई ब्राह्मण कोई साधु कोई तपस्वी कोई संत कोई मंडलेश्वर कोई पीठाधीश्वर कोई जगदीश्वर जो पीठ पर विराजमान है, ये अगर प्राण छोड़ देते हैं तो इनकी शाक्त में जो तिथि होती है वो एकादशी ही होती। इनकी जो श्राद्ध होती है वो किसी तिथि पर नहीं हो सकती, ना एकम ना दुई ना तीन कोई नहीं, अगर होगी तो एकादशी की तिथि ही हो। जब ये
संत साधु सन्यासी भाग लेने के लिए आते हैं तो त्रोदशी के दिन ये रुकते हैं। हमारे पूर्वज अगर भाग लेने आते हैं पितृपक्ष में तो आज खाए और लेकर चले गए, पर संत रुकते हैं रात्रि, दूसरे दिन इंतजार करते हैं। जब घर की बहुएं बाहर निकल कर कोई भाग किसी को देती है तो उसको वर देते हैं कि तेरा मायका और ससुराल तो वो कुल देर कर जाए, और ये भाग स्वयं संपासी बंदी पर चली जाती, स्वयं